चोक हो रहा था मेरा गला, वो फीलिंग मुझे अब सेकंड टाइम आई थी। फर्स्ट टाइम तब जब पता चला था, और ये सेकंड टाइम। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जब सो रही हूँ तो कोई मेरे गले को ऐसे दबा रहा है। आज का एपिसोड है अबाउट माई माइंड गेम्स विद माई सेल्फ। बचपन से चींटियों की शादी About कराती that. थी ये। मतलब इसने बताया, मैं बचपन में थोड़ी था इसके साथ, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। 5 साल लगे मुझे। राइट आने में ना। तो ये सोच 5 साल लगे मुझे तुझे बुलाने में। वाह। ये इतनी सुंदर है यार, इतनी प्यारी है, इसके लिए तो बनाने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। एक लड़का अच्छा बनाया 5 साल लगा के। वाह क्या बात है। एपिसोड स्टार्ट करें। ओके तो ये एपिसोड है मेरी माइंड गेम्स, जो मैं खेलती हूँ अपने दिमाग में। कुछ चीज़ें, कुछ थॉट्स मेरी स्टक हो जाती है उनके बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि मेरे डैड की कीमो रेडिएशन चल रही थी। ही वॉज डायग्नोस्ड विद कैंसर, एंड कीमो रेडिएशन के बाद ही वॉज सपोज टू टेक अ 2 months रेस्ट, एंड आफ्टर दैट उनकी सर्जरी थी। तो ये स्टोरी शुरू होती है सर्जरी वाले दिन सुबह 6 बजे। आइडली मुझे 6 बजे हॉस्पिटल पहुंच जाना था, बट उस दिन मेरी मॉम ने बोला कि मैं भी साथ में ही चलती हूँ, पापा से मिल लेंगे, और इसलिए इस चक्कर में हम हो गए लेट। सर्जरी के लिए डॉक्टर ने लेके जाना था 8 बजे, वो उनको 7 बजे ही ले गए ऑपरेशन थिएटर में, प्रेप के लिए या जो भी करने के लिए। सो बाय द टाइम वी रीच द हॉस्पिटल, ही वॉज ऑलरेडी टेकन इन टू ऑपरेशन थिएटर। अब इसमें क्या होता है कि मेरा भाई कहता है, अब वो जो रूम है जहाँ पे पापा को रखा था, उस रूम में जो क्लीन करते होंगे, जो भी करते होंगे, बट ऑफिशियल्स ने हमें बोल दिया कि यू कांट सिट इन दिस रूम टिल द टाइम पेशेंट इज नॉट देयर। सो आइडली वी वर सपोज टू वेकेट दैट रूम फॉर द एंटायर डे और ड्यूरेशन। तो अब मेरा भाई ने मम्मी को पिच मारी कि मम्मी आप तो यहाँ पे कहाँ बैठोगे, चलो घर। और वो दोनों घर निकल जाते हैं। मेरे को ये ऐसा लगता है कि नहीं अभी मैं रुक जाती हूँ, आप लोग जाओ, किसी को कोई ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में मैं ये बोल देती हूँ इन लोगों को कि अगर आपको ज़रूरत पड़े, किसी को डॉक्टर को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ। और मैं हॉस्पिटल के बाहर उसके हूँ बाद शायद, थोड़ी है देर ना? के बाद रमन 10 बजे तक, 11 बजे तक रमन पहुँच जाता है। उसके बाद रमन कहता है कि चलते को कुछ खिला लाता हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, इधर ही खा लेते हैं डोसा। कहता है बाहर से खा लेते हैं। नहीं। उसके बाद मेरे एक कज़न आते हैं चंडीगढ़ से, मेरे मामा जी का बेटा, वो भी बाहर हॉस्पिटल में ही खड़ा है और घर भी चला गया, मिल लिया सबसे। सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि यार हॉस्पिटल में क्यों खड़े होना है, क्योंकि अब तो कोई बैठने की भी जगह नहीं है, कि क्या यहाँ पे रखना है, चलो घर ही चल के बैठते हैं, बिल्कुल पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे घर है। तो मेरे माइंड में ये चल रहा है कि आई वॉज स्टक विद द आइडिया that my father on the day of his surgery, which was like a major day, I could not meet him when he was going there. But तू ही I तो have to be there in the hospital, जहाँ पे वो होती है ना, एक एनर्जी होती है उस जगह की, तो मुझे उधर ही रहना था। बिफोर गोइंग टू द बिफोर गोइंग ऑपरेशन टू द थिएटर। ऑपरेशन थिएटर मैं उनसे मिल नहीं पाई। तो इसलिए मेरे दिमाग में वो चीज़ तक हो गई कि मैं इस गेट से बाहर नहीं जाऊंगी। प्रॉब्लम क्या है कि हम भी, ये पापा की केयर कर रही है, मगर हमें इसकी भी केयर करनी है, बिकॉज अटेंडेंट इज़ द वन जिसको सबसे ज़्यादा और केयर की ज़रूरत है पेशेंट के अलावा। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि मैं तेरे लिए ये ले आऊँ, बाहर चलते हैं, कुछ खा आते हैं, चल आप पास में चाट पकौड़ी वाला है वही खा लेते हैं, थोड़ा मूड ठीक होता है ऐसी चीज़ें खा के, है ना? हॉस्पिटल के आसपास होती है ऐसी जगहें। और ये बता नहीं रही है कि क्यों। और डॉक्टर ने बोल दिया यू कैन गो, एवरीथिंग इज टेकन मतलब केयर। मेरा ही नंबर था, तो हाँ। बेसिकली यही था कि वो कॉल करेंगे, वो बताती नहीं है ना, अब बता रही है। क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें बोल नहीं सकती उस टाइम, बिकॉज इट इज़ लाइक वो एक कनेक्शन है, वो टूटना नहीं चाहिए। ना ही मुझे किसी को बताना है कि मेरा क्या चल तो रहा क्या है। है वो माइंड गेम फिर? सो दिस वॉज द थिंग दैट सिंस आई कुड नॉट से गुड बाय, कि मतलब ओके ऑल द बेस्ट ये वो, और वो चले गए और मैं उनसे मिल नहीं पाई, तो मुझे उनके साथ ही रहना है वहाँ, मैं उनको छोड़ नहीं सकती। तो ये ऑपरेशन थिएटर वो 7 बजे ले गए थे। आई थिंक ये ऑपरेशन स्टार्टेड एट 10 और रात को 12:30 पौने 1 के बीच में, मतलब उस टाइम ये हो चुका था कि इतना अंधेरा और अकेले बाहर ना ऐसे हो गया था। तो मैं आईसीयू होता है, मैं वहाँ जाके, उससे पहले वो मुझे 7:30-8 बजे एक बार बुला चुके थे, क्योंकि दे वर एबल टू रिमूव द पार्ट ऑफ द रेक्टम। तो वो फैमिली मेम्बर्स को दिखाते हैं वो पार्ट, विच इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर द डॉक्टर्स। तो उन्होंने मुझे वो दिखा दिया था, तो आई गॉट द फीलिंग कि हाँ आधा काम हो चुका बट है। हम ये भी तो परेशान थे कि इतनी लंबा क्यों चल रहा है, हाँ, क्योंकि तो इतना उस लंबा चलना टाइम नहीं था। हमें ये था कि ये रिमूव हो गया है तो एनी टाइम ही विल बी आउट, या जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट देन डॉक्टर्स रियलाइज दैट देयर वाज अ पार्ट ऑफ कैंसर विच वाज स्प्रेड टू द लिवर ऑल्सो, एंड द पार्ट वाज वेरी सुपरफिशियल। सो उन्होंने वहाँ पे डिसीजन लिया कि ये उसको अभी ही, बिकॉज ही वॉज ओपन,
तो उसको रिमूव कर सकते हैं. द सर्जरी वेंट टिल 12:30 एट नाइट, फ्रॉम 10 AM. 10 AM. और मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ. मैं आईसीयू, जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही एक आईसीयू होता है, वहाँ पे बाहर मैं बैठी हुई हूँ. और वहाँ पे जब मुझे उन्होंने बुलाया कि सब हो चुका है, ही विल बी केप्ट इन दी आईसीयू, और अगर आपको देखना है तो आप अंदर आ सकते हो. मैं आज 3 साल के बाद बहुत स्ट्रांग हूँ. अभी भी आपको लग नहीं रही होंगी, बट अब मुझे लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देख लिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं देखूंगी. तो मैं जाती हूँ आईसीयू के अंदर, ठीक है, कपड़े वपड़े पहन के वो वाले वो कैसे वाले कपड़े होते पूरा हैं वो? पूरा वैसा वाला ग्रीन सूट, ठीक है. और माय डैड इज स्टिल स्टक विद द वेंटिलेटर. और मैं नहीं भूल सकती यार, इतनी खतरनाक थी ना वो साइट. मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या मैं इस साइट को देख के परेशान हो जाऊँ. तो क्या होता है, मैं डॉक्टर से अपडेट लेती हूँ. वो मुझे बताते हैं कि हाँ, एवरीथिंग इज़ फाइन. और एवरीथिंग इज फाइन. और डॉक्टर मुझे बताता है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, एंड आई एम लाइक, उनके मेरे हिसाब को से सांस ऑपरेशन इज भाई, सक्सेसफुल. हाँ, सक्सेसफुल. और वो मुझे पूरा एक्सप्लेन करता है कि इसलिए इतना डिले हो गया, बिकॉज ये होता है, एंड दे आर ह्यूमन एंड दे आर डूइंग समथिंग विच इज़ लाइक सो प्रिसीजन वाला काम. अगर मैं आपको ये स्टोरी बता रही हूँ, मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक हॉस्पिटल में हूँ, जिसमें मैं फिर रही हूँ, घूम रही हूँ, बैठ रही हूँ और जो भी कर रही हूँ. बट उतने ही टाइम में वो सारी टीम ऑफ डॉक्टर्स वर इन्वॉल्व्ड इन अ सर्जरी वेयर इन वो इंच बहुत बड़ी बात है, 1 मिलीमीटर भी इधर उधर नहीं हो सकता. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो भगवान है यार. ये कितने फोकस्ड हैं. और फिर मुझे रियलाइज हो रहा था कि वो लोग भी तो ब्रेक लेते होंगे बीच में. They also need to restore their energy and do something so amazing to the patient, so important. 12 They're घंटे का trying to, ऑपरेशन अगर हाँ, चल save रहा a है. life. तो पापा को देख के ये रियलाइज हुआ रात के 1 बजे कि मैं पूरा दिन से सोच रही हूँ कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है. मैं ये नहीं सोच रही कि जो कर रहे हैं वो भी तो इंसान ही है. They also need to restore their mind and body to be able to do something so important and crucial. वो हो गया मुझे उस टाइम. मैं सीरियस सिचुएशन जब होती है ना, कभी कभी मेरा उसमें एक अजीब से, मेरे को अजीब नहीं, मेरा है ही दिमाग ऐसा, मेरे को पुट्ठे ख्याल आते हैं. पुट्ठे. तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि एक लंबी सर्जरी है, डॉक्टर कह रहे हैं यार बीच में एक ब्रेक ले लिया जाए. हाँ चलो, एनेस्थीसिया तो चल ही रहा है, कोई बात नहीं. तो डॉक्टर ने आधे घंटे का ब्रेक लिया और वहीं कोने में 4 डॉक्टर बैठ के समोसा खा रहे हैं. हाँ, तो होता तो ऐसे ही होगा. मतलब वो कोने में नहीं, अंदर कोई और रूम होता होगा, खाना वाना I'm खाते sure, हाँ, होंगे. कुछ ना हाँ, कुछ तो होता होगा. ऑब्वियसली एवरीबडी नीड्स टू टेक केयर ऑफ देम. वहाँ पे ना, मतलब, और वो डॉक्टर मुझे बोल रहा है कि ही डिड वेरी वेल, ही रिस्पॉन्डेड वेरी वेल टू द सर्जरी. तो मैं खुश भी हो रही हूँ, बट मुझसे वो पापा की हालत नहीं देखी जा रही. वो ना टेप्स लगा देते हैं. इट इज़ रियली रियली वेरी स्कैरी. और वेंटिलेटर पे हैं वो. और उन्होंने बोला कि एनेस्थीसिया जब 12 घंटे से ज़्यादा हो जाता है तो वो एकदम वेयर ऑफ नहीं करते. सम प्रोसीजर डॉक्टर टोल्ड मी व्हाई ही वाज पुट ऑन वेंटिलेटर. अब आई एम द ओनली वन हु हैज सीन दिस. ओके, सो द मोमेंट आई स्टेप आउट ऑफ द आईसीयू, आई कॉल एवरीवन एट होम. और मैं उनको बताती हूँ कि मैं निकल रही हूँ घर से, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुकी है, आई विल बी फाइन. तो मेरी वो जो एक चीज़ थी कि मुझे उनके साथ ही रहना था और मुझे उनके अराउंड रहना था, बिकॉज आई वॉन्टेड माई एनर्जी टू बी लिंक्ड विद हिज. वो एक मेरी माइंड की गेम थी, बिकॉज आई डिड नॉट सेड व्हाट आई वॉन्टेड टू इन द मॉर्निंग. तो वो सर्कल मुझे कंप्लीट करना ही था. एक्चुअली मैं बता रही हूँ ना, उस टाइम पे कुछ भी होता ना, तो मैं उस गेट से बाहर आने में ज्यादा एंग्शियस फील करती जितना कि मैं अंदर ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी. मतलब दीज गाइज वो कॉलिंग मी एवरी 10 मिनट्स. पता चला. आई वॉज नॉट कॉलिंग एनीवन. कॉल नहीं उठा रही थी ना, तो मैं तेरे ऐसे पास ही बैठी था. थी और मैं पता कहाँ था उस क्योंकि समय. मुझे इतना कॉन्फिडेंस था ना कि मैं इधर हूँ, जो 12-13 सब ठीक घंटे हो थे रहा ना, मैं उस समय ILBS हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, और उसमें मैं बाहर ग्राउंड में बैठा हूँ और मैं बोर हो रहा हूँ. और मैं क्या कर रहा हूँ, अपने किसी दोस्त को, आसपास कोई रह रहा है तो उसको बुला रहा हूँ कि चल यार थोड़ा टाइम पास कर लेंगे. अगर ये बाहर आने को नहीं दे रही, मैंने भी जाके बीच में कोई समोसा खा ही लिया होगा, मुझे लगता है, मुझे याद नहीं है, मैं भूखा हूँ. तो बेसिकली ये होता है सीन. और अब आपको बताती हूँ इस दिन की खास जो है वो है रात. दिन की जो रात होती है. अब मैं जाती हूँ घर पे. आई एम स्लीपिंग राइट नेक्स्ट टू माई मदर हु इज़ ऑल्सो ओल्ड.
can't really tell her the entire story. So everybody knows everything is fine. सबने खाना खा लिया, अपने से पानी भी नहीं पिया जा रहा. हालत इतनी खराब है because I've seen him with the ventilator. अब मुझे चैन नहीं पड़ रहा. पूरी रात मुझे चोक हो रहा था मेरा गला. वो फीलिंग मुझे अब सेकेंड टाइम आई थी. फर्स्ट टाइम तब जब पता चला था, और ये सेकेंड टाइम. और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जब सो रही हूँ तो कोई मेरे गले को ऐसे दबा रहा है. और मुझे एक बारी तो मैं रात को 3-4 बारी उठी हूँ, बाथरूम में जाके मैंने पानी ऐसे से करके मुंह से अंदर बाहर करने की कोशिश की. मुझे ये लग रहा था कि अंदर कुछ ऐसा हो गया कि मेरी विंड पाइप जो है वो स्क्वीज हो रही है. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी उस टाइम. पूरी रात बड़ी मुश्किल से कटी. सुबह 6 बजे मैंने किसी को कुछ नहीं बोला. मैं उठी, मैंने अपने कपड़े पहने, मैं फटाफट हॉस्पिटल. मैंने बोला वही मुझे चैन है यार. आईसीयू के बाहर मुझे चैन है. और मैं जैसे ही आईसीयू के बाहर पहुंची हूँ ना 6:15 6:30, द बिगेस्ट सरप्राइज हैपेंड. मैं पहुंची हूँ एंड आई वाज सिटिंग देयर फॉर जस्ट 5 minutes, नॉट मोर देन 5 minutes. कॉल आता है और वो बोलते हैं कि अगर के गंडोत्रा का कोई अटेंडेंट है तो उनको भेज दो अंदर. और वो मैडम बोलती है गंडोत्रा. मैंने बोला गंडोत्रा. तो उसने बोला आपको अंदर बुला रहे हैं. एंड आई वाज लाइक जंपिंग. यार आईसीयू में मुझे बुला रहा है डॉक्टर. मुझे क्या पता, मुझे लगा कि अब वो होगा एंड देन ही विल बी मूव टू द रूम एंड व्हाटएवर. ओके, सो आई वाज जस्ट वेटिंग देयर फॉर दैट टू हैपन. अब मैंने अपने पूरे कपड़े पहन लिए, वो पहन लिया मास्क, और मैं जाके ना से बेड के वहाँ पे खड़ी हो गई. अब पापा को होश आ गया है, बट ही स्टिल अंडर एनेस्थीसिया. तो मुझे बोल रहे हैं पुष्पा. बीवी का नाम ही लेता है आदमी ऐसे टाइम में भी. बीवी को चाहे जितना मर्जी मैंने बोल मास्क लो. पहना है, सिरपा भी पहना है, कपड़े भी पहने हैं. उनको क्या पता अंदर कौन है. तो और मैं खड़ी हूँ बिल्कुल उनकी पैरों से भी थोड़ी दूर जाके, पुष्पा लगी तो नहीं बोला उन्होंने? इन्फेक्शियस हो जाता है. तो वो तो मैं पास ऑन कर ही देती माता को, बट उन्होंने ऐसा नहीं बोला. और डॉक्टर मुझसे बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं शी इज माई वाइफ. मैंने बोला आई एम हिज डॉटर. पापा सीतू. तो कह रहे हाँ मैंने तुझे पहचान लिया. मानेंगे नहीं. अपनी गलती कोई नहीं मानता. फैमिली प्रॉब्लम है. अरे हाँ मैंने तुझे पहचान लिया. मैं तो बोल रहा था माई वाइफ इज पुष्पा. मैंने ये थोड़ी बोला है. तो देन ही वाज स्माइलिंग, ही वाज ओपनिंग हिज आईज एंड ही वाज वेरी एक्टिव. तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला अब हम इनको एक दिन यहीं रखेंगे अंडर ऑब्जर्वेशन. उनका पूरा खाना पीना चल रहा है. तो सुबह मुझे लगता है उनको जागे हुए 1-1.5 घंटा हो चुका था, और उसमें वो 1-2 नर्स को छेड़ चुके थे. तो वो भी नर्सें आके भी हंस हंस के बातें कर रही थी और जा रही थी. छेड़ चुके थे. हाँ. तो उसके बाद ऑल इन ऑल ये हुआ कि मैं आराम से टहलती टहलती गाना गाती गाती घर वापस आ गई. क्योंकि अब जो वो मेरा सुबह 7 बजे वो माइंड में मेरा वो जो शुरू हुआ था ना गोला 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 होना, और मैं सब पागल हो रही थी और सब लोगों के को लग रहा था कि शी इज एक्टिंग वियर्ड, बट आई वॉज इन माई सेंसेस ऑल द वे थ्रू. वो जो पूरी चक्री थी, वो पूरी भयानक रात, और उसके बाद जो सुबह हुई है विच वॉज सो मैजिकल. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मिराकुलस मॉर्निंग थी मेरे लिए, बिकॉज आई वॉज नॉट होपिंग दैट टू हैपन एंड इट हैपेंड सो अर्ली इन द मॉर्निंग कि मेरा पूरा ऐसे हो गया कि यार हाँ मतलब ही इज फाइन, राइट मोमेंट एट द राइट टाइम. हाँ वो तो मेरे साथ बहुत बार होता है, बट आई वॉज देयर एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मैं उठ के ही भाग के यहाँ पे आ गई. बिकॉज अगर मुझे घर पे फोन आता तो मैं कैसे आती यार भाग भाग के. बट ऑल इन ऑल सर्जरी हो गई और the rectum was removed. It's a very weird thing to happen with someone. मेरे को मतलब सुनता था मैं इसका सपोर्ट सिस्टम ज़रूर था, मगर मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी बातें डिटेल में ना ही जानूँ, क्योंकि मुझे पता है कि शी इज़ देयर. और इनके साथ हमारे साथ जो एक हमारे फैमिली में है डॉक्टर, वो और ये मिल के सब कर रहे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा नहीं जानना है. मेरे को नींद नहीं आती, ठीक है. तो मैं स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा था, इसकी हेल्प कर रहा था. मुझे बस ये पता था कि ये करना है, ये लाना है, ये नहीं लाना है, इतने बजे आना है. और वो बाहर निकल के भी सर्जरी से भी ऐसे कूल थे कि कुछ नहीं हुआ मेरे साथ. वो रिश्तेदारों को भी फोन में यही बोलते थे मैं बिल्कुल ठीक हूँ. फोन करता था कोई जम्मू इलाज से, कराने आऊँ. हाँ मैं आ रहा हूँ इलाज कर रहे हैं, ठीक है. तो वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल कि एक आदमी अगर कोई जिसको पता लगता है कि उसके साथ इतना बड़ा चीज़ हो गई, उसे अंदर से पता तो होता है कि ये कुछ बहुत बड़ा हुआ है मेरे साथ. और जो हमारे फैमिली में डॉक्टर हैं वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उन्होंने उनको बता दिया था कि ये देखो ये है और इतना ही टाइम है आपके पास, मे बी आफ्टर दिस सो यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ. तो वो एक स्ट्रेस और अंदर से बंदे को जरूर होगा, मगर मुझे लगता है कि किसी के साथ कभी कुछ ऐसा हो तो उसके पास एक बंदा कोई ऐसा होना चाहिए who is always there on time. वो ये थी. तो और उस बंदे के पास भी ऐसा बंदा होना चाहिए who can you know प्रोवाइड दैट सपोर्ट सिस्टम. मतलब बीइंग अ मैरिड डॉटर, जैसे हमारे टैबू होते हैं कि यार लड़के करेंगे या लड़कियां कर, एक इंडियन कल्चर है, मैं वैसे बात कर रही हूँ, बट एक चीज होती है कि यार बेटा करेगा बेटी करेगी उस टाइप का, और एक मैरिड डॉटर का ऐसे अपना घर छोड़ छोड़ के जाना और वो सब करना, मेरे दिमाग में कभी भी ये नहीं आया, क्योंकि ये मेरे साथ था all the way through and maybe I have mentioned it to 1 or 2
people before, but I've never mentioned it to you. But ये all through along मेरा एक support system था कि when I'm done doing everything I'm supposed to do, I need to fall back somewhere. ये था मेरा fall back वाला तो pillow. आई थिंक आज के एपिसोड का सार ये है कि यू नीड दैट वन पर्सन. Yes, of course. बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अंदर- लोगों की जरूरत नहीं है. You need that one person. So go find it. What are you doing listening to me? नहीं लिसन हाँ. नहीं तो listen, आई listen, थिंक keep फिर से ये एपिसोड थोड़ा हैवी हो गया. मेरा काम तो यही है कि मैं आता हूँ, इसके साथ बैठता हूँ और इसकी बातें सुनता हूँ, और एपिसोड कब स्टार्ट करना है और कब खत्म करना है इसका जिम्मा मुझ पे है. मेरी घड़ी पे हो गया है टाइम अब यहाँ से जाने का, और आगे की स्टोरी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगले एपिसोड का. और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इफ़ यू आर कमिंग थ्रू पॉडकास्ट. द चैनल नेम इज़ द नीति एंड रमन शो. उधर हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ हमने सोचा भी था, हम नहीं कर पाए, हमने नहीं किया क्योंकि That is लाइफ life. हैपन्स टू यू. तो बट हम करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं. Peace out. चलो बाय Love बाय. you all.